जय हिंद। मैं थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। एक बहुत ही अफसोसनाक मामला सामने आया है। बीजेपी के एक एमएलए हैं बाल मुकुंद आचार्य। इनके नाम के साथ तो आचार्य लगा हुआ है, लेकिन हरकतें इनकी कतई आचार्यों वाली नहीं है। हैरानी की बात मुझे यह है कि बीजेपी ने बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दे दिया और शायद उन्हें यह भी नहीं बताया कि एक एमएलए का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक एमएलए का डेकोरम कैसे मेंटेन किया जाता है। बीजेपी ने जयपुर की हवा महल सीट से बाल मुकुंद आचार्य नाम के एक आदमी को टिकट दिया। इंसानों की गलती से वो जीत गया। कुछ मुश्किल से 1000 वोटों के अंदर अंदर वो आदमी जीत गया। बाल मुकुंद आचार्य जीतने के बाद सबसे पहले उन्होंने काम यह किया कि वो मुस्लिम होटलों पे गए, मुसलमानों की होटलों को उन्होंने टारगेट किया और कोशिश करा एक डर का माहौल बनाने का कि मुसलमान या वहाँ पे काम करने वाले उनसे डरने लगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ और जयपुर पुलिस ने बहुत अच्छा काम करते हुए उस आदमी को बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया। पता चला कि एमएलए साहब को अगले ही दिन माफी नामे का एक वीडियो डालना पड़ गया। राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद बाल मुकुंद आचार्य पूरी तरह से एक्शन में आ गए। मतलब चुनाव जीतने के बाद बाल मुकुंद आचार्य ने अपनी ताकत दिखा दी। हालांकि जब इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ा तो बाल मुकुंद आचार्य ने एक वीडियो जारी कर माफी मांग ली। अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। लेकिन मुझे लगा था कि ये माफी मांगने के बाद तो उन्हें ये एहसास होगा कि अब मुझे ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं करना चाहिए। लेकिन एमएलए साहब यहां भी रुके नहीं। वो 26 जनवरी को एक स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाके वो जेएसआर का नारा लगाते हैं, धार्मिक नारे लगाते हैं। चलिए, वो भी आप एक स्कूल को मजहबी रंग में रंगना चाहते हैं, जो कि बहुत ही घटिया काम है। उस स्कूल में क्रिश्चियन बच्चे भी हो सकते हैं, उसमें सिख बच्चे भी हो सकते हैं, उसमें मुसलमान भी बच्चे हो सकते हैं। उस सब के बावजूद आप वहां पर दिखाना चाहते हैं कि हम यहां सबसे ज्यादा हैं, तो हम ये नारा लगाएंगे। चलिए, आपने लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन उसके बाद वो हिजाब में कुछ वहां पर मौजूद बच्चियों के, जिन्होंने मुसल्ले बांध रखे थे या मास्क लगा रखे थे या हिजाब ले रखा था, उन बच्चियों को टारगेट करके घटिया बातें करते हैं। कहते हैं कि ये दोबारा हिजाब यहां नहीं दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। भारत माता की, सरस्वती माता की। कुछ बच्चियां नहीं बोल रही, क्या बात है? मना किया है क्या? शादीशुदा बच्ची है ना, फिर बच्चियां ऐसे पैक करके सांस भी आता है। मना किया। अरे साहब, यहाँ तो आपने कर रखा है, ऐसे क्या माहौल इससे आप बल्कि माहौल खराब कर रहे हो आप। तो फिर आपको कैसे आना पड़ेगा? ये क्या है, थोड़ा लेट हो गया ना, तो ये घर जाके वापस और अब स्कूल में तो बंद करो, अब बंद करवा तो इन बच्चियों को मिलती है सिक्योर महसूस करेंगी। मैं आपको महाराष्ट्र बताऊँ, फिर ये घूमट में आएगी कल को। अपना एक स्कूल में जाना पड़ेगा। नहीं, अब मैडम प्रयास करके दोबारा मैं तो रुपया, हाँ नहीं, दोबारा आपको निकलने का मतलब बाकी तो लोग यहीं पे इसको चेंज करो। क्या करा रखा है, ये पैक करा रखा है। क्या मैसेज भैया सामने चल रहा है। ये आपने देखा कि एक एमएलए का क्या स्टाइल था। वो वहां पर मुस्लिम बच्चियों को टारगेट करके हिजाब पे इशू उठाते हैं और ये कहते हैं कि दोबारा ये यहां पर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हिजाब में बच्चियां पढ़ने नहीं आए, या आप चाहते हैं कि मुसलमान बच्चियां पढ़े ही नहीं? अफसोस मुझे इस बात का है कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक एरिया का एमएलए बच्चियों को ह्यूमिलिएट कर रहा है, पावर दिखा रहा है, नारा लगवा रहा है और उन्हीं के सामने ये कह रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, दोबारा ये बच्चियां हिजाब में नहीं दिखना चाहिए। क्या कर रही है राजस्थान की पुलिस और क्या कर रहे हैं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जी? मुस्लिम बच्चियों को डराना, ह्यूमिलिएट करना, ऐसा माहौल पैदा करना कि मुसलमानों के जहन में ये बात आ जाए कि हम स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं, अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना ही छोड़ देते हैं। क्या ये चाहते हैं? अगर ये चाहते हैं तो साफ साफ कहिए कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ाइए मत, मुस्लिम बच्चियों को स्कूल मत भेजिए। साफ साफ कहिए, मर्द बनिए और खुलेआम बाल मुकुंद आचार्य ये कहें कि मुस्लिम बच्चियां स्कूलों में नहीं आना चाहिए। हम हमारा दूसरा एक ऑल्टरनेट निकाल लेंगे। लेकिन इस तरीके की हरकतों पर पुलिस को और प्रशासन को चुप नहीं रहना चाहिए।
मेरी गुजारिश है भजनलाल सरकार से, मेरी गुजारिश है राजस्थान सरकार से और ख़ास करके जयपुर पुलिस से कि जल्द से जल्द बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो भी संगीन धाराओं में। एक मज़हब की बच्चियों का ह्यूमिलिएट करने का, एक मज़हब के खिलाफ नफरत फैलाने का, उसकी मान्यताओं से, उसके फ़राइज़ से बच्चियों को रोकने की कोशिश करने का, और साथ ही साथ स्कूल में ऐसी गंदगी फैलाने का मामला उनके ऊपर ज़रूर दर्ज होना चाहिए। और मैं सैल्यूट करता हूं उन सारी बच्चियों को जो आज प्रोटेस्ट कर रही थी। कुछ भी कर ले, बाबा यहाँ आएगा और माफी मांगेगा। यहाँ सब बोल रहे हैं, ऊपर गिर रहे हैं। और क्या इस चीज का बस लोग एक ही मांगे, बाबा हमारी शान है, हिजाब हमारी शान है, हिजाब हमारी शान है, हिजाब हमारी शान है, बाबा माफी मांगेगा। मैं सैल्यूट करता हूं हर उस बच्ची को जिसने अपने दिल में यह एहसास किया कि हमें किसी से डर के अपना हक छोड़ना नहीं है, उसके लिए लड़ना है। यही जज्बा अपने अंदर कायम कर रखिएगा। यही जज्बा है जो आपको एक जिंदा कौम, एक मजबूत और निडर कौम बनाता है। डरिएगा मत, हम लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, संविधान के दायरे में लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टॉक।